शाम के बज रहे हैं लगभग 5:30 और आज मैं बनाने जा रहा हूँ गुलगुले चाय के साथ। एक दो दिन से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे यार, कुछ ऐसे बनाए पकोड़े गुलगुले, चलो मैंने कहा ये बना देते हैं। वैसे तो प्रॉमिस कहीं और से हुआ था कि मैं बना दूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। तो सिंपल है, आटा लेना है, 1 कटोरी आटा ले सकते हैं, उसमें 3-4 चम्मच चीनी, ज़्यादा मीठा नहीं डालें, और उसको सरसों के तेल में तल देना है। उसका घोल बना के अच्छी तरह से बैटर बना के, सिंपल सी रेसिपी है, पहले भी हमने चैनल में डाली है और सबको पता भी है। और मीठा खाने की इच्छा हो तो शायद इससे आसान कुछ है नहीं, और बिल्कुल सेटिस्फाइंग, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसमें 1 गिलास पानी डाल दें लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर गीला हो भी जाता तो 1 चम्मच आटा मिला के इसको आप सेटल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से आपको फेंट लेना है ताकि इसमें आटे के लम्स नहीं रहें। वैसे तो खैर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई ऐसा हाई फाई वो मिठाई नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी। आप इसको बिल्कुल कैजुअली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है या कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं इसको बनाने के लिए। तो ये आज थोड़ा मौसम हो रहा है, मानसून जा नहीं रहा है, सर्दियाँ आने वाली, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला है, और बादल ऊपर से छट नहीं रहे हैं। तो ये कहानी इस साल कुछ अजब ही हो रखी है। यहाँ राजस्थान में तो लोगों ने जो हर साल प्रार्थना करते थे कि बाजरा लगाएंगे, कृपया करके मानसून बरस जाए, ढंग से बरस जाए। तो इस साल आलम ये हुआ है कि पिछले 4-5 सालों से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और इतनी लंबी खिंचती है कि लोगों ने इस साल बाजरा ही नहीं लगाया है। अब आप सोच लीजिए, लोगों ने बाजरा ही मना कर दिया, उन्होंने ग्वार की फली लगा दी है, ग्वार, और ये इसकी अच्छी रेट इनको मिल जाती है। तो ये हाल है। जब मौसम ऐसा खींचेगा तो उसके साथ खान पान कितना असर करता है ये तो हम सब हिंदुस्तानी खास करके जानते हैं, जहाँ इतने सारे मौसम होते हैं। हर मौसम के साथ हमको कुछ विशेष खाना चाहिए। गर्मी तेज़ पड़ती है तो वहाँ लस्सी, छाछ और ये जूसेस और कई चीज़ें बढ़ जाती हैं। हर मौसम में हमको कुछ खाने का बहाना चाहिए। तो ये जब तक थोड़ा बारिश रहती है कुछ इस तरह के आइटम बनाते हैं, और ये बारिश के बाद तो दशहरा वगैरह स्टार्ट हो ही जाएगा, तो फिर तो कहने ही क्या। तो ये आपके घर पे बनने वाली फटाफट मीठी रेसिपी है, और इसके साथ चाहें तो इसी तेल में फटाफट 1 आलू, 2-4 प्याज काट के बेसन मिला के पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं। घर का आलम यह है कि आप अगर थोड़े इधर उधर तफरी करें, टहलें, तो आपको बहुत सारे काम अपने आप ही नज़र आ जाएंगे। कहीं डब्बे पड़े हैं, कहीं बोतलें खाली पड़ी है जो डिस्पोज़ नहीं की गई है, या सही जगह पे कई चीज़ें नहीं रखी गई है। तो घर का तो कभी काम ख़त्म होता ही नहीं है। तो चलिए, ये चाय के लिए भी मैं पानी चढ़ा देता हूँ। तो ये पानी मैंने 1 कप चढ़ा दिया है, 2 चुटकी उसमें मिलाएंगे चाय पत्ती। अमूमन हिंदुस्तानी लोग चुटकी इसमें ही नाप लेते हैं कई चीज़ों को, वो चम्मच और टीस्पून और टेबल स्पून जैसे टर्म का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। उनको अच्छा खासा अनुभव है। ये तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया बातों बातों में, तो ये मैं डाल देता हूँ बैटर। थोड़ा हल्का, थोड़ा पतला हुआ है, तो पतला बैटर से ये होता है कि थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं गुलगुले। और थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो गया, इसको मैं डाल देता हूँ। गुलगुले अपने पूरे जोश और उफान पे। हाँ, तो मैंने कहा वादा तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तूने किया या मैंने, झक मार के तो हमको करना पड़ेगा।
वीरू गब्बर को मेरे हवाले कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा, इसका खून पी जाऊंगा। वीरू मत भूलो कि तुमने वादा किया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, इसने मेरे दोस्त की जान ली है। वीरू तुम्हारे उसी मरते हुए दोस्त ने मुझसे वादा किया था ठाकुर, अगर ये वादा मैंने किया होता तो तोड़ देता, क्योंकि ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। तू क्या मुझे मारेगा ठाकुर, तेरे तो हाथ काट के फेंक चुका हूँ मैं। गब्बर गब्बर, सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है, मेरे लिए तुम्हारे पैर ही काफी है। तो ये वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वादा किया था किसी ने, निभा कोई रहा है। कई लोग ना आलू करके और उसको चिप्स की तरह काट करके तो तलते हैं और बिल्कुल चिप्स जैसे ही बन जाते हैं। करो क्या? एक आलू अपनी गलती पे पर्दा छुपाने की कोशिश मत करो। जब मैंने सारा काम कर दिया उसके बाद तुम उस पर पानी में तड़का मारने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं आलू की बात कर रही हूँ। हाँ, एक आलू काट करके तलते एक जरूर बनाते हैं, बिल्कुल जो बाजार में आलू के चिप्स रहते हैं ऐसे क्रिस्पी कर जाते हैं। हाँ तो आलू के चिप्स तो आलू से ही बनेंगे और तले जाएंगे तो आलू जैसे ही स्वाद देंगे, चिप्स जैसा। इसमें नया क्या है? कुरकुरे क्रिस्पी। तुमने कौन सा नया दिमाग लगा दिया? कुरकुरे क्रिस्पी। ये तो ऐसा मालपुए जैसे दिख रहे हैं मेरे को भाई। ये तो मुझे मालपुए जैसे ज़्यादा दिख रहे हैं। फर्स्ट क्लास गचास। ऐसे तो ये मतलब नहीं करके मतलब कम से कम 150 रुपये किलो तो बिक जाएंगे, इतना तो गारंटी लेता हूँ। अगर मैं इसको जोधपुर मिष्ठान भंडार या किसी हलवाई के यहाँ ले जाऊँ, बोलो भाई साहब ये है, और ये सिर्फ 150 रुपये किलो तुरंत ले जाएगा वो। क्या कह रहे हो? बोले इतनी शानदार इसकी शक्ल है, गजब। देखो इनकी शक्ल। एक खुश नसीब हूँ मैं, एक खुश नसीब हूँ मैं, मुझे खा एक बार देखा मैंने, जब जब नसीब हूँ मैं, देखा तुमको एक बार, तुमको देखा मैंने, जब जब किया सिंगार। क्रिकेट में 4 छक्के मार लेने से और पाकिस्तान को हरा देने से तो टोपी बन गई। वादा खिलाफी करने में तुम बहुत ज्यादा सबसे आगे रहती हो। क्या करूं, मुझे आते साल से पहले वही चीज दिख जाए तुम्हें। हो ही जाती है तुम लोगों से गलतियां। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तन्हाई में मिलके होंगी दिल की बातें, झिम बरसाते है मेरे दिल, ये भी तो सोच ले तू, कोई सहेली अगर साथ होती, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर।
फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। देखो कितने प्यारे हैं। ये चिप्स अभी बनाएगी? अच्छा, पहले तो शुरू नहीं हो रहा, खिला खिला के मारेगी। मैं यही काम करती हूँ, पहले मैं शुरू नहीं करती हूँ, और जब मैं शुरू कर देती तो मैं दोस्तों लोगों को खिला के बदहाल कर दूँ। ये देखो, ये है। अरे इसको खाने में दांतों की वो दांत तालियां बजाएंगे ना तुम्हारे दांत, खटक खटक, ये मीठा आपने ज्यादा नहीं डाला। चल गया। 4 लोगों की चाय, चिप्स। कितने गोले खा लिए तुमने? 2? हाँ बस बहुत है। नहीं हाँ? नहीं, मैं तो खाऊंगी 4-5। मैंने तो गोली खा रखी है मेटफॉर्मिन की, इसलिए दिन के लिए मैं गोली खाती हूँ। अच्छा, विजेंद्र ने कहा था कि वो 1.5 किलो मिठाई खाता है। मतलब चेला गुरु को सिखाएगा कि 2 गुलगुलों से कौन खाने का यार, दिमाग खराब हो रखा है क्या मेरा? गुलगुले बहुत सारे खाती हूँ। चेला गुरु को ज्ञान देगा। हाँ मेटफॉर्मिन खाया मैंने। क्या खाने से क्या होता है, तो फिर तो गुरु का क्या होगा? गुरु का गुलगुले तो मुझे जमाने से ही बहुत कमजोरी रहे हैं, बचपन से ही एकदम वैसा घी में खूब बढ़िया। चलो बच्चों को नहीं चलो एक आदमी का एक बार डॉक्टर का मैं सुन रही थी पॉडकास्ट कि आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, शुगर है आपको, तो कभी कदार क्या कीजिए, आप खा लीजिए हलवा खीर जो भी है, पर लेकिन अपने घर में बना करके खाइए, मिठाई की दुकान का नहीं। उसमें बोला थोड़ा क्या चीनी कम डालिए और घी डालिए उसमें ज़्यादा, तो वो आपका क्या है कि शुगर एकदम से वो होने देगा। पर बोला मैंने कहा है कभी 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 का मतलब नहीं कि आप रोज कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।